कोरोना वायरस लॉकडाउन लागू होने से पहले ही देश भर के विश्वविद्यालयों को मार्च के मध्य से बंद कर दिया गया है। गुरुवार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उनके फिर से खोलने के लिए दिशानिर्देश जारी किए। केंद्र सरकार ने स्थानीय स्थिति के आधार पर 15 अक्टूबर के बाद चरणों में स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों को फिर से खोलने की अनुमति दी थी। वास्तविक समय और फिर से खोलने के तरीके को प्रत्येक राज्य द्वारा व्यक्तिगत रूप से तय किया जाना था। अधिकांश राज्यों में चरणबद्ध रूप से स्कूलों के साथ फिर से शुरुआत हुई। हालांकि पिछले कुछ दिनों से विश्वविद्यालय और कॉलेज के छात्रों को वापस लाने के लिए घोषणाएं चल रही हैं। मिसाल के तौर पर पंजाब और हरियाणा सरकारों ने 16 नवंबर से विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को दिवाली के बाद इन पर्सन क्लासेस आयोजित करने की अनुमति दी है। पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों को दिसंबर में कक्षाओं की योजना बनाने के लिए कहा है। संघ सरकार द्वारा चलाए जा रहे विश्वविद्यालयों के मामले में भौतिक कक्षाओं के उद्घाटन की व्यवहार्यता के आधार पर फिर से खोलने पर निर्णय लेना प्रत्येक संस्था के प्रमुख के ऊपर है। हालांकि स्कूल के फिर से खोलने पर केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों ने राज्यों के विवेक को बहुत कम कर दिया था। यूजीसी अपने निर्देशों में अधिक विशिष्ट है। उच्च शिक्षा नियामक विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अनुसंधान विद्वानों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों में स्नातकोत्तर छात्रों और अंतिम वर्ष के स्नातक छात्रों प्लेसमेंट उद्देश्यों के लिए को कॉल करना चाहता है। हालांकि एक निश्चित समय पर परिसर में कक्षाओं में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या कुल छात्र संख्या दिशानिर्देश की स्थिति के आधे से अधिक नहीं होनी चाहिए। शेष छात्रों को ऑनलाइन सीखने को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, लेकिन वे संकाय सदस्यों से परामर्श करने के लिए पूर्व नियुक्ति के साथ छोटे समूहों में अपने विभागों का दौरा कर सकते हैं। हालांकि शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली छात्रों के लिए उपस्थिति अनिवार्य नहीं करने पर स्पष्ट रुख अपनाया है, लेकिन यूजीसी के दिशानिर्देशों में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है। यह केवल कहता है कुछ छात्र कक्षाओं में नहीं जाने का विकल्प चुन सकते हैं और घर पर रहकर ऑनलाइन अध्ययन करना पसंद करते हैं। शिक्षण के लिए संस्थान ऐसे छात्रों को ऑनलाइन अध्ययन सामग्री और ई संसाधनों तक पहुंच प्रदान कर सकते हैं। संस्थानों के पास ऐसे अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए एक योजना तैयार होनी चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंध या वीजा से संबंधित मुद्दों के कारण कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। उनके लिए ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था भी की जानी चाहिए।